Shri Radhe Shyam. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. वाली माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Shri Radha Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. He Nath Narayan Vasudeva, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari,
और वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीथ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता तेरी सदा ही जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का क्या महात्म है, क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा होती है, ये सब मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, हम एक कथा तुम्हें ऐसी सुनाते हैं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कही थी। और श्री रामचंद्र भगवान ने जब अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप हे मुनिदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि समस्त पाप, दुख और मोहबंधन का निवारण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम्हारा नाम लेने और सिमरण करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। लेकिन हे राम, जो तुमने ये प्रश्न किया है, ये लोक हित के लिए बड़ा पुण्यदायी है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। अर्थात इस एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पाप, दुख दूर करने वाला और इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। हे राम, इस एकादशी का व्रत अगर दुखी व्यक्ति भी बड़ी श्रद्धा से करे, आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए रात्रि में जागरण करे, तो निसंदेह उसे अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जब समुद्र मंथन किया गया और 10वीं बार समुद्र मंथन के समय एक अति सुंदर तेजस्वी धन्वंतरी नाम का वैद प्रकट हुआ, जो परमेश्वर के अवतार थे। यज्ञ का एक भाव जिन्हें सदैव मिलता आ रहा है। धन्वंतरी वैद समुद्र से जब निकले तो उनके हाथ में एक कलश लिए हुए सबको अपना दर्शन देने। देवता दैत्यों ने धन्वंतरी वैद के हाथ में अमृत का कलश देखकर ये चाहा कि हम इसे छीन लें। दैत्य लोग धन्वंतरी वैद से इस अमृत कलश को छीनने के लिए जैसे ही चले, देवताओं ने कहा कि हमने और तुमने मिलकर समुद्र मंथन में अपना अपना परिश्रम किया बराबर, इसलिए आधा भाग हमारा और आधा तुम्हारा होगा।
लेकिन दैत्यों ने अधर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने के बाद जो अमृत बचेगा, हे देवताओं, वो तुम्हें हम दे देंगे। लेकिन मन ही मन देवताओं ने हार मान ली और ये हार अपने मन में विचार करके उन्होंने वैकुंठनाथ से कहा कि हे भगवान, हे नारायण, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि अमृत हमें भी मिल जाए। भगवान नारायण बोले, हे देवताओं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और भगवान नारायण के कहने से देवताओं को कुछ धैर्य हुआ और दैत्य लोग अमृत का कलश धन्वंतरी से छीन कर ले गए। जो दैत्य देवताओं से अधिक बलवान थे, लेकिन अब अमृत के कलश पर दैत्यों में आपस में ही लड़ाई होने लगी। दैत्य लोग आपस में एक दूसरे से वो अमृत का कलश छीनने लगे। उसी समय नारायण जी आज के दिन मोहिनी रूप बनाकर अति सुंदर उत्तम भूषण वस्त्र पहने स्त्री रूप में प्रकट होकर देवताओं और दैत्यों की ओर चले आ रहे हैं। भगवान मोहिनी रूप धारण किए हुए दैत्यों की ओर चले आ रहे हैं। उनका रूप देखकर देवता, दैत्य, मनुष्य, योगी, मुनि, यति सभी मोहित होकर व्याकुल हो रहे हैं। भगवान नारायण ने स्त्री रूप मोहिनी ऐसा बनाया कि देवता, दैत्य सभी उस रूप पर मोहित होकर अपना अमृत पीना भूल गए और वो मोहिनी कंटाक्ष करते हुए दैत्यों की ओर चली आ रही है। और उसे देखकर दैत्य लोग अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि हमारा तो भाग्य उदय हुआ, जो ऐसी महासुंदरी जिसके बराबर तीनों लोकों में कोई सुंदर स्त्री नहीं होगी, ये तो हमारी ओर ही चली आ रही है। हम लोग अब अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में कर रहे हैं, उसे निपटाने के लिए इसी मोहिनी स्त्री को हम पंच मानकर अमृत का कलश इसके सामने धर देते हैं। फिर ये सुंदरी मोहिनी ये सब को बांट बांट कर हमें पिला देगी और हमारा आपस का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये सम्मति सभी दैत्यों ने कर ली और दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी रूप नारायण, जो कि स्त्री रूप में आए हुए थे, उनसे बोले, दैत्य लोग, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में आपस में बड़ा विरोध हो रहा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें पंच मानकर ये अमृत तुम्हारे हाथों में इसलिए दे रहे हैं कि तुम हम सब में बांट बांट कर हम सबको पिला दो। मोहिनी रूप भगवान स्त्री रूप में उन दैत्यों की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देते, आगे आगे चले जा रहे हैं। दैत्य लोग उनके चरणों में गिर पड़े और गिरकर बोले, दैत्य लोग मोहिनी के चरणों में कि अमृत बांटने के लिए हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं। तो मोहिनी रूप ने दैत्यों की ओर मुस्कुरा कर एक मुस्कान दैत्यों की ऐसे उनकी ओर देखा कि दैत्य लोग अचेत हो गए। और मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा, तुम लोग मुझ पर क्यों इतना
विश्वास कर रहे हो हमारी आपस में कोई जान पहचान भी नहीं है, मुझे अमृत बांटने के लिए क्यों पंच बनाते हैं? तब तो दैत्य लोग बोले कि हमने तुम्हें पंच मान लिया और इस प्रकार से तुम अमृत बांटने के लिए हमारा साथ दो। तुम्हारी प्रसन्नता से हम जब ये अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने आज के दिन दैत्यों के हाथ अमृत का कलश लेकर देवताओं को पिलाया था। जो मनुष्य आज के दिन नारायण जी का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण जी की षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, निसंदेह उनकी समस्त पापों का निवारण होता है। आज के दिन जो कथा है प्राचीन, सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान पुण्यवान एक वैश्य रहा करता था। ये अत्यंत धर्मात्मा था, भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं, तालाब, बाग बगीचे, मंदिर, देवालय आदि अनेक शुभ कर्म किए हुए थे और उस सेठ के यहाँ 5 पुत्र थे। लेकिन उस सेठ के जो सबसे बड़ा बेटा था वो अत्यंत पापी, दुराचारी, महानीच, देवताओं और पितरों आदि को भी वो नहीं मानता था। वो अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता और इस प्रकार उसके पिता, भाई, बंधु, कुटुंब आदि ने उसका एक दिन त्याग कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। सब उसकी निंदा करने लगे और घर से निकाल देने के बाद अब वो बहुत कष्ट पाने लगा। जो वेश्यागमन, मदिरापान आदि करता था, अब वो तो उसमें करने की सामर्थ्य नहीं रही, लेकिन भूख प्यास से वो अब बहुत दुखी होने लगा और उसने अब रात्रि में चोरी करना आरंभ कर दिया। और एक दिन चोरी करते हुए जब वो पकड़ा गया, राजा के कारावास में उसे बंद कर दिया। कारावास में राजा ने उसको बहुत यातनाएं दी और उसे कहा, अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही बंदी गृह में रखेंगे, अन्यथा हमारा ये नगर, हमारा ये राज्य छोड़कर कहीं और चले जाओ, जंगलों में रहने लग जाओ। तो इस प्रकार से वो सेठ का बेटा अब वनों में रहने लग जाता है, बहेलिया शिकार करता है, धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारता है और उनका मांस भक्षण करता है। एक दिन वो पापी भूख प्यास से व्याकुल होकर किसी पशु पक्षी की शिकार के लिए निकला हुआ था और अचानक ही उसे प्रातः काल के समय कौटिल्य ऋषि का आश्रम दिखलाई देगा। बैसाख का महीना था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके अभी अभी अपनी कुटिया में आए थे। उनके वस्त्र भीगे हुए थे और वो पापी ऋषिवर की कुटिया में गया और ऋषिवर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वस्त्रों पर जो गंगा जल के कुछ छींटे थे उस दुराचारी के ऊपर गिर पड़े। वस्त्रों के छींटे उस पापी
को लगने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वो पापी मुनि के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिदेव, मैंने अपने जीवन में अनंत पाप दुराचार किए हैं, लेकिन इन पापों से अब मैं छूटने का कोई साधारण सा उपाय चाहता हूं। तब कौटिल्य ऋषि ने बतलाया, अगर तुम इन पापों से छूटना चाहते हो तो जो आज के दिन वैशाख मास मोहिनी एकादशी है, अगर तुम बड़ी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत रखते हो, रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्त जागरण करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए अपना रात्रि का सत्संग करोगे, तो निसंदेह सुबह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए जब ये पुण्य भगवान विष्णु को अर्पण करोगे, तो निसंदेह तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से आज के दिन उस पापी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु के इस महामंत्र का जप किया, भगवान विष्णु से बार बार क्षमा याचना की, और उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में गया। इस व्रत से व्यक्ति में मोह आदि नष्ट होता है। इसके महात्म से, इसके श्रवण से और इसके पठन से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य उसने संतों का संग, संतों की संगत प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्रदान करती है, बल्कि संतों का संग व्यक्ति के जीवन का उद्धार भी करता है। लेकिन पापियों की संगत प्राणी को निसंदेह नरकगामी बनाती है। ऐसे दुष्ट पापी व्यक्ति अगर संकट पड़ने पर भी जब उसका कोई साथ ना दे, तब उसके दुखों को दूर करने वाले ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ही होते हैं, जो व्यक्ति को अच्छे कर्म सिखलाकर सद्मार्ग बतलाते हैं। इस कलयुग में इस भूमि पर व्यक्ति के लिए सबसे सरल और उत्तम यही एकादशी व्रत महत्तम, और ये भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप अति अनिवार्य है। इति श्री एकादशी व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की जयवंतम का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सचिया त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति 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 जय